से एक अंतर धार्मिक डेलीगेशन जिसमें जैन धर्म की ओर से मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि, संस्थापक अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र, मेरे साथ ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब के जत्थेदार भाई रणजीत सिंह जी और हिंदू परंपरा के महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी यहाँ आना हुआ। और आज हमारी हिज होलिनेस दलाई लामा जी के साथ बैठक थी, संगोष्ठी हुई सुबह। और इस समय दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता का माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है, ऐसे माहौल में अंतर धार्मिक सम्मेलन की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। और अहिंसा विश्व भारती संस्था ने दलाई लामा जी को एक निमंत्रण दिया, ये कहते हुए कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस और डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। यूक्रेन रशिया विवाद सहित तमाम मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दलाई लामा जी ने उस इनविटेशन को स्वीकार भी कर लिया और तत्काल अपने सेक्रेटरीट से कहा कि इसकी डेट निर्धारित करो और इसकी बहुत ज़रूरत है और मैं स्वयं उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित होऊंगा। साथ ही साथ मैंने अपनी ओर से जिस तरह से वो तिब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, मैंने उन्हें पूरा समर्थन दिया। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता और सामंजस्य बढ़ना चाहिए। और ऐसे समय में दलाई लामा जी ने भी पूरी दुनिया में हमेशा शांति, सद्भावना और प्रेम भाईचारे की बात की है और इसलिए हम उनकी बात का सम्मान करते हैं। कौन कौन लोग गए थे आज मिलने उनसे और ये क्या संभावित तिथियां हैं? हाँ, आज के डेलीगेशन में मेरे नेतृत्व में जो इंटरफेथ डेलीगेशन था उसमें मैंने जैसे बताया, जैन परंपरा की ओर से मैं आचार्य लोकेश मुनि, सिख परंपरा से भाई रणजीत सिंह जी, हिंदू परंपरा से महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, उसी के साथ हमारे हिमालय कल्चरल सेंटर के जो प्रेसिडेंट हैं एलपी फोंसतोंग जी, रिलीजन वर्ल्ड के बाबी श्रीवास्तवा जी, विनीत कुमार जी, ये सारे डेलीगेशन में साथ थे और लगभग 45 मिनट तक उनके साथ अनेक विषयों पर वार्ता हुई। जो आज वैश्विक परिस्थितियां हैं, क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, मेरी आने वाली आगामी अमेरिका की शांति सद्भावना यात्रा के बारे में चर्चा हुई। एक जैनों का कुंभ मेला आयोजित हो रहा है अमेरिका के फ्लोरिडा में और वहाँ पर जुलाई के फर्स्ट वीक में हजारों जैन वहाँ पर जुट रहे हैं। 70 सेंटर है अमेरिका में। उस सम्मेलन की बात हुई। वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो, वो इस बार अगस्त में महीने में शिकागो में आयोजित हो रही है और उसमें मेरा विश्व शांति पर और जलवायु परिवर्तन पर वक्तव्य, उसके बारे में चर्चा हुई। और जो दिल्ली के विज्ञान भवन को प्रस्तावित है हमारा सेंट्रल हॉल में, जो वर्ल्ड इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बारे में चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ क्योंकि हम सब धर्मगुरुओं का ये दायित्व है, अगर धर्मगुरु ही अपना कर्तव्य दायित्व नहीं निभाएंगे और दुनिया में कैसे शांति स्थापित हो। और मैंने इसे उन्हें ये भी बताया कि भारत की राजधानी में दिल्ली एनसीआर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का भी निर्माण हो रहा है। उसकी पुस्तिका मैंने उन्हें भेंट की, उन्होंने बड़े प्यार से देखा और आने वाले समय में जब वो दिल्ली आएंगे तो उसकी भी विजिट करेंगे। और वहाँ अहिंसा का प्रशिक्षण चलेगा, वहाँ पीस एजुकेशन का पाठ्यक्रम चलेगा। हमारी दुनिया कैसे बेहतर बने, दुनिया में हिंसा का प्रभाव कम हो, अहिंसा का प्रभाव बढ़े, दुनिया में अशांति कम हो, शांति का माहौल बढ़े। हालांकि सारी सरकारें कहती हैं अहिंसा की, शांति की बात, पर यह भी सच है, विरोधाभास भी है कि हर सरकार प्रतिवर्ष बजट में करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए रिसर्च पर खर्च करती है, किंतु आज अहिंसा के प्रशिक्षण का कोई केंद्र नहीं है, पीस एजुकेशन का। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी जितना है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगा रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आज उसे जगाने के लिए अहिंसा के पाठ्यक्रम की, पीस एजुकेशन की जरूरत है। जैसे कि अमेरिका के गन वायलेंस की प्रॉब्लम है, मैंने उसकी भी चर्चा की, लेकिन गन एक इंस्ट्रूमेंट है, मूल तो प्रॉब्लम है मस्तिष्क की, मस्तिष्क की प्रशिक्षण की आज आवश्यकता है। इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया जाए, इसके लिए हमारे बीच में सहमति बनी। और जो आगामी महीनों में जो दिल्ली में वर्ल्ड इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, वो केवल एक चर्चा ही नहीं होगी, उसमें पूरा मंथन होगा
और उस मंथन से जो नवनीत निकलेगा निश्चित रूप से पूरी दुनिया में शांति स्थापित